आपके पास से चला जाएगा। आपको पता है ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर मान लीजिए कभी आप ट्रेडिंग करते हैं जहां पर आप किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं और आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये आपको एक बार हुआ है, ये लॉन्ग टर्म तक आपके पास नहीं रहेगा, आपके पास से चला जाएगा। जबकि मान लीजिए अगर आप कभी प्रॉपरली रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और ऐसे में आपको लॉस भी हो जाता है, तो वो लॉस हो सकता है कि आपको एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, लेकिन क्योंकि आप रूल्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो एक ना एक दिन वो लॉस प्रॉफिट में बदल ही जाएगा। लेकिन अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाएगा। तो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको ट्रेडिंग में फॉलो करने ही चाहिए, इनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो पहले पैसे कमाने के बारे में मत सोचो, पहले जो पैसे आप लगाने की सोच रहे हो ना, उसको आपने कैसे बचाना है इसके बारे में सोचो। यानी जो भी एनालिसिस आप ट्रेड लेने से पहले कर रहे हैं, वहां पर आपने ये सोचना है कि इस ट्रेड में मुझे लॉस कितना हो सकता है और उस लॉस को मैं कम से कम कैसे रख सकता हूं, और किसी भी तरीके से आपने कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपकी जो पूरी कैपिटल है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचेगी तो फिर दोबारा ट्रेड कैसे करोगे? तो पहले कैपिटल को बचाने की सोचो। तो कोई भी ऐसा रिस्की ट्रेड मत लो जिसमें आपकी पूरी कैपिटल जा सकती है। जैसे कई लोग बीटीएसटी करते हैं, तो अगर आप बीटीएसटी कर रहे हो और वहां पे अपनी सारी कैपिटल लगा दे रहे हो, तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क है। बीटीएसटी वो लोग कर सकते हैं जिनके पास एक सेपरेट कैपिटल है और उनके पास कुछ ऐसा अमाउंट है जिसमें वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है, उनके लिए बीटीएसटी ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है ही 5-10 हजार रुपए और उससे ही आप बीटीएसटी कर लेंगे, तो कल को देखिए वो एक लॉटरी के टिकट की तरह है। कल को हो सकता है कि मार्केट में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और उस हिसाब से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा लॉस हो जाए। और अगर प्रॉफिट हो गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो दोबारा ट्रेड कैसे करोगे, ये जरूर सोच लेना। तो पहली आपकी कोशिश होनी चाहिए अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की। तो अगर आप इस रूल को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो सबसे पहले कमेंट करके बता दीजिए कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। आप कौन से रूल को फॉलो करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, क्या ऐसा तरीका आप अप्लाई करते हैं जिससे आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, ये अभी के अभी कमेंट कीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड रूल पे, और वो रूल है कि आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको लिमिट्स में रखना है। देखिए, कई बार ट्रेडर ट्रेड लेते हैं और उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर ट्रेडर को स्टॉप लॉस तो लगाना ही है, ये बहुत बेसिक बात है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं फिर तो देखिए ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि एक दो बार पैसे कमा लोगे लेकिन एक ही बार में सब कुछ चला जाएगा। तो फिर तो आप फर्स्ट वाले पॉइंट को ही फॉलो नहीं कर रहे हो जिसमें आपने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो कई लोग गलती क्या करते हैं कि वो स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता है कि आधी से ज्यादा कैपिटल उनकी वहीं पे खत्म हो जाती है और उसके बाद वो दोबारा से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो जरूरी क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस हो वो आपकी लिमिट के अनुसार हो। अब किसी व्यक्ति के लिए वो लिमिट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हो सकती है और किसी के लिए वो 2000, 1000 भी हो सकती है। तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि आप एक ट्रेड में कितनी कैपिटल लूज कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कैपिटल है 20,000 रुपए, अब इस 20,000 रुपए में से आप कितना लॉस एक ट्रेड में ले सकते हैं। वैसे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं ना, तो वहां पर कहा जाता है कि आपको एक ट्रेड में 2% से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप एक ट्रेड में 2% का स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट सभी बार हिट हो जाएगा। तो वहां पर आप 5%, 6%, 7% या 8% तक का स्टॉप लॉस रखें और मैक्स टू मैक्स 10% का स्टॉप लॉस। उससे बड़ा स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बट यहाँ पर एक कंडीशन है जिसको भी आपने ध्यान में रखना है, और वो कंडीशन ये है कि अगर मान लो आप 10% लेकर चल रहे हो ना, तो फिर वहां पर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो भी कम से कम 20% का होना चाहिए। मतलब अगर आपको 10 रुपए का नुकसान हो रहा है तो वहां पर आपको कम से कम 20 रुपए का प्रॉफिट होने के चांसेस होने चाहिए, तभी आपको उस ट्रेड को लेना है। यानी सेकंड रूल है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और वो जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपकी लिमिट के अनुसार होना चाहिए। इसके साथ ही जो स्टॉप लॉस आपने लगाया है वो अगर 10% का है तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट है वो उसका कम से कम डबल होना चाहिए, तभी आपने उस ट्रेड को लेना है। अब यहाँ पर भी अगर आप ट्रेडिंग करते हुए स्टॉप लॉस लगाते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आज तक का सबसे बड़ा स्टॉप लॉस आपने कितने % का लगाया है और वहां पर आप कितने % का टारगेट लेकर चल रहे थे।
और अगर यही चीजें क्लियर नहीं है तो फिर देखिए ट्रेडिंग से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो भी अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट टाइम आप स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करेंगे, इस बात का वादा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए और लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैं बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। अब ट्रेडिंग का जो नेक्स्ट रूल स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है वो है कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपने ट्रेड करते वक्त ही अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। यानी जब आप ट्रेड करते हुए एंट्री ले रहे हैं उसी के साथ कोशिश कीजिए कि अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सोचते हैं कि यार एक बार ट्रेड में एंटर कर लेता हूं उसके बाद अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, ज्यादातर लोग यही रूल फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो वहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि इसके साथ जब आप एंट्री कर रहे हैं तो साथ में अपना स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जैसे ही आपने एंट्री की, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में, वहां पर हो सकता है कि मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो कि आपने ट्रेड लिया नहीं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर मार्केट बहुत तेजी से नीचे चला गया। तो वहां पर जो हमारा फर्स्ट रूल था कि ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, वो आप कैपिटल को अपनी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत मुश्किल से अगर आपने अपनी कैपिटल को बचा रखा होगा तो वो इतनी छोटी सी देरी के चक्कर में सारी खत्म हो सकती है। तो हमेशा ट्रेड लेने के साथ साथ ही अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा लीजिए, यानी जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके जो दोनों ऑर्डर हैं, बाय ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर, वो एक साथ प्लेस होने चाहिए। इससे आपका जो रिस्क होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा। इससे एक और बहुत बड़ी गलती है जो ट्रेडर्स करते हैं, और वो गलती ये होती है कि एक बार ट्रेड ले लेते हैं, उन्हें दिखाई दे रहा होता है कि लॉस हो गया है, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार इतना लॉस तो हो ही गया है, अब क्या स्टॉप लॉस लगाऊं, और वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। तो जब आप बाय करने के साथ साथ ही स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो आपकी ये गलती होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो इस रूल को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कीजिए। वैसे अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। देखिए जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड अगर आप मोमेंटम के अगेंस्ट में जाकर या फिर कहीं की ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर करेंगे तो वहां पर हो सकता है कि आपको एक बार बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होगा, ज्यादातर केस में ये होगा कि आप सही जगह पे कहां पर ट्रेंड रिवर्स होने वाला है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर आप एक दो बार प्रेडिक्ट कर लेते हैं वहां पर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तो दूसरी बार जब आप प्रेडिक्ट नहीं करेंगे तब हो सकता है कि वहां पर आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, यानी हमेशा आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसको फॉलो करके हो सकता है कि आपको एक बार में थोड़ा छोटा टारगेट देखने को मिले, लेकिन बहुत ज्यादा बार आपके टारगेट्स अचीव होंगे जिससे अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप मोमेंटम के अगेंस्ट में जाकर ट्रेड करेंगे, यानी अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है और आप वहां पर सेल करने की पोजीशन बनाएंगे ये सोचकर कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो हो सकता है कि इसके बाद मार्केट गिरने की जगह ऊपर चला जाए, आपका एनालिसिस गलत निकल जाए और उसके चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको बार बार लॉस होता रहेगा और कई बार फिर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और अपना बहुत बड़ा लॉस करवा देंगे। इसलिए हमेशा आपने जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है, जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है, उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अब जो ट्रेडिंग का नेक्स्ट रूल आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है वो है बुक प्रॉफिट और लॉस ऑन टाइम। देखिए ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, वो कभी भी प्रॉफिट को ना टाइम पे बुक करते हैं ना लॉस को टाइम पे बुक करते हैं, जिससे कई बार जो प्रॉफिट हो रहा होता है ना वो लॉस में बदल जाता है और कई बार जो छोटा लॉस होता है वो बहुत बड़े लॉस में बदल जाता है। इवन ट्रेडिंग में तो कहा जाता है कि प्रॉफिट वही है जो आपने बुक कर लिया, यानी जिसको सेल करके आपने अपने पास प्रॉफिट ले लिया वही ट्रेडिंग में प्रॉफिट है, बाकी सब बुक प्रॉफिट है। बुक प्रॉफिट का मतलब कागजी प्रॉफिट है। तो अगर आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और आपको दिखाई देता है कि सफिशिएंट प्रॉफिट है तो वहां पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, टाइम से बुक कर लो। अगर आप ज्यादा लालच के चक्कर में बैठोगे और ज्यादा बड़े टारगेट के चक्कर में बैठोगे तो वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर कभी आपको दिखाई देता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सही से काम नहीं करी है, आपको लॉस हो चुका है, वहां पर ये सपने देखकर मत बैठो कि शायद यहाँ से सब कुछ बदल जाएगा, शायद मेरी किस्मत काम चल जाए, हे भगवान यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाए। ऐसा सोचोगे और इस चक्कर में बैठे रहोगे तो जो छोटा लॉस था ना वो बहुत बड़े लॉस में बदल सकता है। इसलिए हमेशा टाइम पर अपना जो प्रॉफिट है उसको भी बुक कर लो और टाइम पर अपने लॉस को भी बुक कर लो। वैसे अभी यहाँ पर भी कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ कभी हुआ है कि आपको दिखाई दे रहा था कि प्रॉफिट हुआ लेकिन आपने उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया,
ज्यादा लालच किया और इससे आपका जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल गया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी सीखने को मिले और आपको भी अपनी गलतियां रियलाइज हों। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग रूल है वो ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो अपने ट्रेडिंग करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी है। ज्यादातर ट्रेडर्स जल्दबाजी के चक्कर में ही अपना नुकसान करवाते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। तो अगर आपको कभी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका जो सिग्नल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पर पेशेंस रखो, क्योंकि कई बार हो सकता है कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो कंप्लीट ना हुई हो, आप उससे पहले ही ट्रेड ले लें बिना पेशेंस के, और उसके बाद वो स्ट्रेटजी कंप्लीट ही ना हो और आपको लॉस हो जाए। तो हमेशा पेशेंस के साथ ट्रेड करें। इवन ट्रेडिंग में एक और बात कही जाती है, और वो ये है कि कभी कभी कुछ ना करना भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। यानी ये भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ही आता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चार्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बिना पेशेंस के 15-20 खराब ट्रेड ले लोगे, तो एक तो ब्रोकरेज ज्यादा भरोगे, दूसरा आपने ट्रेड भी खराब लिए, परेशान भी रहोगे, नुकसान भी करवाओगे। तो जब आप ट्रेडिंग करने बैठे हो ना, तो पहले आराम से शांति के साथ बैठो, चार्ट को एनालाइज करो। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि अपॉर्चुनिटी बन रही है, तभी ट्रेड लो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकल गई है तो कोई बात नहीं ना, अगली अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन अगर आप गलती करके जबरदस्ती ट्रेड में घुसोगे, लेट ट्रेड में एंटर करोगे, तो वहां पर लॉस ही आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और वो रूल ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कभी भी इस इंटेंशन के साथ मत करो कि आप अपने लॉस को रिकवर करेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग जो बड़ा लॉस करवाते हैं, वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ही करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बाइस्ड हैं, आप पहले से ही डरे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई ट्रेडिंग करते वक्त डिसीजन लेंगे, तो उस डिसीजन के बाइस्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और इवन कुछ लोग तो लॉस रिकवर करने के लिए बहुत ही बड़ी बेवकूफी करते हैं। उन्हें अगर थोड़ा 2-4 हजार 5 हजार का लॉस हो गया ना, तो वो सोचते हैं कि एक काम करता हूँ, 20,000 50,000 या 40,000 रुपए डाल देता हूँ, और उसके बाद अगर शेयर की प्राइस 2-4 रुपए भी बढ़ गई, तो वहां पर मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा और उसके बाद इस ट्रेडिंग को खत्म करके दूर निकल लूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे में पहले ही आप अपने इमोशनल कंट्रोल में नहीं है और आपने ज्यादा पैसे लगा दिए। तो अगर इसमें आपको लॉस हो गया, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जिस लॉस से निकलना बहुत मुश्किल होगा। और इवन कुछ लोग तो इससे भी बड़ी बेवकूफी करते हैं, वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए किसी से लोन में पैसे ले लेते हैं, उधार लेकर ट्रेड कर लेते हैं। अब मान लो किसी ने ये गलती की है और उसको उधार लिए हुए पैसे से लॉस हो गया, तो फिर वो पहले तो खुद के पैसों से लॉस में गया था, अब उसने उधार लिए हुए पैसे भी लॉस में डुबा दिए हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो प्लीज कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, और कभी भी ये सोचकर ट्रेड ना करें कि मुझे वो पुराना लॉस रिकवर करना है। जो नया ट्रेड आप कर रहे हो, समझो वो एक फ्रेश ट्रेड है, और उसमें आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा, सिर्फ उसको ही अपने हिसाब में रखें। यहाँ पर एक और लोग गलती करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में आप भी ये गलती करो। और वो गलती ये है कि अगर मान लीजिए उन्हें लॉस हो जाता है ना, तो अब वो लॉस होने के बाद पड़ जाते हैं किसी पेड कॉल्स वाले के चक्कर में, किसी टिप्स वाले के चक्कर में। कई बार वो हमें ही अप्रोच करते हैं कि आप हमसे 2,000 5,000 10,000 कुछ भी अमाउंट ले लो और हमें टिप्स दे दो कि कहां पर बाय करूं, हमारा लॉस रिकवर करवा दो, तो क्लियर कर दूं, हम तो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। इवन जितने भी पॉपुलर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं, उन सभी के नाम पर फेक अकाउंट्स बने हुए हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर फेक टिप्स दी जाती हैं, फेक अमाउंट लिया जाता है। और ये स्कैमर्स बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हैं। आप उनका एक अकाउंट डिलीट करवा दो, वो नया अकाउंट बना लेंगे। तो कभी भी पेड कॉल्स के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको कोई ये लालच दे रहा है कि भाई तू मुझे पैसे देगा, मैं तेरे पैसे को डबल करवा दूंगा, ऐसे किसी भी लालच में ना पड़े। ऐसा स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है। मैं किसी के भी पैसों को डबल नहीं करवा सकता हूँ, इवन कोई भी नहीं करवा सकता है। तो इस लालच में प्लीज मत पड़िएगा, और ऐसे किसी भी पेड कॉल्स वाले के पास मत जाओ। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, तो वो खुद सीख कर ही आप कमा सकते हैं। और फाइनली जो हमारा लास्ट रूल है, ये गलती तो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, और इस रूल को आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते होंगे। और वो गलती यह है कि जब भी आप ट्रेड कर लेते हैं और उस ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है, तो आप शाम को या थोड़ी देर बाद ही अपना दोबारा से उस चार्ट को खोलोगे और देखोगे कि अगर मैंने थोड़ी देर और वेट किया होता तो क्या पता मुझे प्रॉफिट हो गया होता। और कई बार ऐसा होता है कि आपको लॉस हुआ और उसके बाद आप निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने देखा कि अगर मैंने वेट किया होता तो लॉस तो रिकवर हो गया होता, ऊपर से प्रॉफिट हो गया होता। और इसका उल्टा, कई बार अगर आपको प्रॉफिट भी हुआ है, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि यार थोड़ा और वेट किया होता ना, तो और बड़ा प्रॉफिट हो गया होता। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर जो हो चुका है आप उसके बारे में रिग्रेट कर रहे हैं।
आप एनालिसिस कीजिए, देखिए कि आपने सही तरीके से काम किया था, आपने रूल्स को फॉलो किया था, आपने स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। अगर आपने सभी रूल्स को फॉलो किया था और उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो यहाँ पर आपकी गलती नहीं। लेकिन अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया था, स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया था और उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट हो भी गया ना, तो ये भी आपकी गलती है। और अगर लॉस हो गया तो समझो लॉस तो होना ही था, और आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। इसलिए पीछे जो चार्ट में हुआ है उसको एनालिसिस करने के हिसाब से जरूर देखिए, समझिए कि आपकी गलती कहाँ पे हुई। लेकिन रिग्रेट करने के हिसाब से कभी मत देखिए कि मैंने ऐसा किया होता तो वैसा होता, वैसा किया होता तो वैसा होता, क्योंकि ऐसे में तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपने पीछे देखकर रिग्रेट नहीं करना है। वैसे क्या आप ये रिग्रेट करते थे, आपने किया है, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।